हेलो गाइस, आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। आज हम बात करने जा रहे हैं इग्नू के CLIS सर्टिफिकेट कोर्स के आंसर की रिगार्डिंग, जिसका पहला पेपर 13 अक्टूबर 2020 को कंडक्ट हुआ है। पेपर कोड है BLI 011 और पेपर नाम है लाइब्रेरी एंड इंट्रोडक्शन। पेपर की टाइमिंग है 2 आवर, यानी 2 आवर्स का पेपर है और मैक्सिमम 50 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप और भी 50 मार्क्स के हैं। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हम क्वेश्चन पे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म कर दूं, हम प्रत्येक टॉपिक पे डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन और आंसर पे डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। पहला क्वेश्चन है, ए सोसाइटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी रेफर टू। किसको रेफर करती है? बिल्कुल पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन को रेफर करती है, यानी ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा पहलवे में। दूसरे की बात करें, द रिवोल्यूशन दैट इम्पैक्ट द सोसाइटी। क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल जो पहले 3 ऑप्शन दे रखे हैं बिल्कुल सूटेबल हैं, यानी कि दूसरे में चौथा ऑप्शन आ जाएगा। बात करें थर्ड क्वेश्चन की, व्हाट फंक्शन डू लाइब्रेरी परफॉर्म। कौन सा फंक्शन करती है? कलेक्ट, स्टॉक, प्रोसेस, यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। टू मेक लाइब्रेरी वाइब्रेंट इट इज़ डिजायरेबल दैट द सर्विस दैट ए लाइब्रेरी प्रोवाइड मस्ट बी। बिल्कुल यूजर ओरिएंटेड करती हैं, तो चौथा ऑप्शन में है इसमें, चौथे क्वेश्चन में, यानी 4 नंबर। बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ द लाइब्रेरी इन मॉडर्न सोसाइटी। कौन सा नहीं है? पहला ही ऑप्शन दे रखा है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सपोर्ट टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग। ये पर्पज नहीं है लाइब्रेरी का। बात करें अगले क्वेश्चन की, द रोल ऑफ लाइब्रेरी इन हायर एजुकेशन, तो तीनों पहले ऑप्शन बिल्कुल सूटेबल हैं। सातवें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन दे रखा है, बुक आर फॉर यूज। अगले की बात करें आठवें क्वेश्चन की, व्हाट डज द सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस मीन, ऑल ऑफ द रीडर्स मस्ट गेट वाट एवर ही डिमांड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, विच ऑफ द लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस स्टार्टेड बाय SR रंगनाथन रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी। 5 नियम थे, उनमें से कौन सा ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी से रिगार्डिंग है? तो इसमें फिफ्थ लॉ जो है वो इसके रिगार्डिंग, यानी 9th में 4th ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी। में से कौन सा नहीं है? इसमें साफ सा दिखाई दे रहा है चौथा ऑप्शन, स्ट्रिक्टली फॉर ए प्रिजर्वेशन ओनली, तो यानी 10वें में चौथा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 11वां, मेनी लाइब्रेरियन अक्रॉस द ग्लोबल एक्सेप्ट द रंगनाथन 5 लॉ आर। क्या मानते हैं कि इसमें दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि सारे लाइब्रेरियन द फाउंडेशन ऑफ LIS फिलोसॉफी मानते हैं पांचों लॉ को, यानी कि 11वें में दूसरा ऑप्शन है। बात करें 12वें की, IAC स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर, 12वें में दूसरा। बात करें 13वें क्वेश्चन की, वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ लाइब्रेरी इज इट हैज़ मैनी कलेक्शन, यानी 13वें में पहला ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठता है। आगे बढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन सोसाइटी गिव टेक्नोलॉजी टूल दैट मेड इम्पैक्ट ऑन। किस पे इम्पैक्ट डालती हैं? बिल्कुल तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी किसमें ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन में चलते हैं, लाइब्रेरीज टुडे प्ले सर्वल डिफरेंट सोसाइटी रोल लाइक। क्या क्या रोल करती हैं? बिल्कुल जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं रोल प्ले करती हैं, तो इसमें 15वें में भी डी आ जाएगा। बात करें 16वें क्वेश्चन की, द स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज इज ए पोजिशनड एट डिफरेंट लेवल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट इन ग्रुप इनटू 3 क्लासेज। कौन सी 3 क्लासेज हैं? प्रोफेशनल, पैरा प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल, यानी 16वें में पहला ऑप्शन आ जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन, हु आर द प्रोफेशनल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइब्रेरी। इसमें पहला ही ऑप्शन दे रखा है, एटलीस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी में, तो पहला ऑप्शन 17वें में सटीक बैठ रहा है। बात करें 18वें क्वेश्चन की, स्पेशल लाइब्रेरीज वर इंडीड टू सर्व ए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन दैट हैज ए स्पेसिफाइड रोल टू प्ले एंड दे वर देयरफॉर मेनली। वन सब्जेक्ट लाइब्रेरी ऐसी है जो इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, यानी 18वां में पहला ऑप्शन सटीक बैठ रहा है। बात करें 19वें, विच इज़ वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्या ऑब्जेक्टिव है? इसमें तीसरा ऑप्शन दे रहा है, प्रमोटिंग लाइब्रेरी मूवमेंट इन कंट्री, प्रमोटिंग लाइब्रेरी मूवमेंट इन कंट्री, यानी 19वें में तीसरा। बात करते हैं, अकेडमी लाइब्रेरीज आर दोज दैट सर्व स्टूडेंट।
क्या क्या करती हैं? बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ में भी सर्व करती हैं, कॉलेज और स्कूल, यानी ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा 20वें में। आगे बढ़ते हैं। द पर्पज़ ऑफ ब्लैंक है इज़ टू सपोर्ट द स्कूल कैरिकुलम एंड सपोर्ट टू रिसर्च ऑफ द यूनिवर्सिटी फैकल्टी एंड स्टूडेंट। कौन करता है सपोर्ट? इसमें अकेडमी लाइब्रेरी सबको सपोर्ट करती है, यानी 21वें में तीसरा ऑप्शन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 22वें क्वेश्चन, ड्यू टू द एप्लीकेशन वाई सिटी लाइब्रेरी आर द हाउस कीपिंग सर्विस कौन देती है? ऑटोमेटिक देयर हाउस कीपिंग सर्विस, यानी 22वें में तीसरा ऑप्शन आ रहा है। 23 क्वेश्चन है, स्टार्टिंग ही ब्लैंक से है। रेफर टू व्हाट एन एम्प्लॉय डज टू मीट एक्सपेक्टेशन अटैच टू जॉब और पोजीशन। बिल्कुल रेफर से पहले रोल आ जाएगा, यानी 23 में दूसरा ऑप्शन सूटेबल है। बात करें 24 की, लाइब्रेरीज आर स्टेबलाइज फॉर द सिमेंटिक कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंशन एंड डायमेंशन ऑफ एंड इंफॉर्मेशन। किसके लिए है? नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन के लिए, यानी 24 में पहला ऑप्शन बिल्कुल सूटेबल दे रखा है। बात करें 25 की, द प्रोफेशनल आर दोज लाइब्रेरी एम्प्लॉय हु हैव द स्किल एंड ट्रेनिंग इन लाइब्रेरियन। एक्वायर्ड आ जाएगा इसमें 25 में पहला ऑप्शन। 26 की बात करें, लाइब्रेरीज आर इंस्टीट्यूशन शेप्ड बाय सोसाइटी कौन सी लाइब्रेरी देती हैं? यानी कल्चरल इंस्टीट्यूशन शेप देती हैं सोसाइटी को। इससे अगले वाला चलते हैं 27, कलेक्शन बिल्डिंग इन कॉलेज लाइब्रेरी शुड नेचुरली बी ओरिएंटेड टुवर्ड द, किसके लिए हैं? स्टूडेंट, सब्जेक्ट और फ्यूचर, यानी 27 में ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। बात करें 28, द नेशनल साइंस लाइब्रेरी एंड नेशनल मेडिकल, साइंस और मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर में। बात करेंगे 29 नंबर, द दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम स्टार्टेड विद द सपोर्ट ऑफ ओपन लाइब्रेरी सर्विस टू दिल्ली पब्लिक विद द ब्रांचेड एंड मोबाइल लाइब्रेरीज। कौन कर रहा है इसको? ओपन, यूनेस्को ने प्रोवाइड किया है, यानी 29 में पहला। बात करें तीसरा क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द न्यू नॉलेज अराइज आउट ऑफ रिसर्च एफर्ट टू पब्लिश थ्रू लर्न। कहाँ से आते हैं? पीरियोडिकल से हमें न्यू नॉलेज आती हैं। अब बात आ रही है नेशनल लाइब्रेरी की। नेशनल लाइब्रेरी कहाँ है? कोलकाता में। जबकि हमने पहले पढ़ा था कि साइंस लाइब्रेरी और मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ है? वो न्यू दिल्ली के अंदर हैं। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, चेक कर लेना। तो नेशनल लाइब्रेरी 31 क्वेश्चन में कोलकाता के अंदर है। बात करें 32 क्वेश्चन, द लाइब्रेरी इनेबल द इंडिविजुअल टू ऑब्टेन स्पिरिचुअल इंस्पिरेशनल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी। किसके थ्रू करती हैं? थ्रू रीडिंग, यानी 32 में दूसरा ऑप्शन। बात करें 33 नंबर, वन ऑफ द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क कौन सा है? प्रमोशन एंड करेक्शन ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, यानी 33 में पहला ऑप्शन आ रहा है। अब आता है 34 ए, फिर है ब्लैंक, इज ए लाइब्रेरी स्पेसिफिकली established by the government of a country to serve the permanent repository of information for the country। कौन सी है? नेशनल लाइब्रेरी। बात करें 35, लाइब्रेरियंस शुड बी टू कंसर्न ऑफ द लॉ सोसाइटी ऑफ विच दे आर ए पार्ट। जिसके पार्ट होते हैं वो कैसे होने चाहिए? लाइब्रेरियन सेंसिटिव होने चाहिए। इससे अगले वाले की बात करें, हाइब्रिड लाइब्रेरी इज आल्सो अबाउट क्रिएटिंग ए सिंगल यूजर इंटरफेस टू एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स एंड ऑल अदर रिसोर्स इन वेराइटी ऑफ फॉर्मेट। अब ट्रू फॉल्स हैं, तो इसमें बिल्कुल सही बता रहा है 36 में ट्रू। बात करें 37, लाइब्रेरी आर रिच repository of historical and culturally significant collection many of which are not variable anywhere else in the world। बिल्कुल सही है, सत्य बात है, तो 37 में ट्रू आ जाएगा। बात करें 38 क्वेश्चन की, सोसाइटी इज ए स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल इन ग्रुप कम्युनिटीज इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन दैट एग्जिस्टिंग टुगेदर फॉर दियर म्यूचुअल बेनिफिट। बिल्कुल म्यूचुअल बेनिफिट लेते हैं, तो 38 में भी ट्रू आ जाएगा। 39, लाइब्रेरी इज ए कल्चरल इंस्टीट्यूशन दैट इज शेप्ड बाय सोसाइटी। बिल्कुल शेप देती है, जैसे हमने आगे क्वेश्चन भी देखा था, तो 39 में भी ट्रू आ रहा है। बात करें 40वें क्वेश्चन की, मॉडर्न सोसाइटी आर दोज दैट बिलोंग टू द एरा दैट करेक्टिसिटी द पोजिशन इंडस्ट्री सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड नॉलेज सोसाइटी। बिल्कुल तीनों को देती हैं, तो ये भी सत्य बात है, ट्रू आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी आर नॉट इन लोकल गेटवे टू नॉलेज। यहाँ पे नोट आ रहा है, इसलिए 41 में फॉल्स हो जाएगा। बात करें 42, लाइब्रेरी हैव बिकम एन इंटरनल पार्ट ऑफ ऑल सोसाइटी प्रोग्राम ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। बिल्कुल ग्रोथ करता है अपनी कंट्री को डेवलप करने में। बात करें 43,
Beginning for the 20th century, the responsibility of government increase in several area of national growth and development for the welfare of the people। बिल्कुल सत्य है, तो इसमें भी ट्रू आ जाएगा। अगले वाले पे चलते हैं। द academic library assume the responsibility to provide access to the source of information from which teaching and learning could develop। बिल्कुल सही है, तो इसमें भी ट्रू आ जाएगा। बात चल रही है 45 क्वेश्चन पे। लाइब्रेरीज आर bestowed with the responsibility of providing equal access to the information and balance service to user। बिल्कुल बैलेंस देती हैं सर्विस यूजर को, तो ये भी ट्रू में आएगा। 46 द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इज ए प्रीमियर एसोसिएशन बट नॉट कमिटेड द कोज ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट एंड डेवलपमेंट। ये गलत है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन है 47 An information society is a society in which the creation, distribution, diffusion, user, integration and manipulation of information is a significant economical, political and cultural activity। That's great। ये भी सत्य है, तो ये भी ट्रू आ जाएगा, यानी 47 पे ट्रू। बात करें 48 नॉलेज इकोनॉमी इज क्रिएट थ्रू द इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन अंडरस्टैंडिंग। ये गलत है, इसमें फॉल्स आ जाएगा। बात करते हैं 49 Education and library are two inseparable, indivisible concepts, both being fundamentally and synchronously related to and coexisting with each other। बिल्कुल coexisting है एक दूसरे के, तो ये ट्रू में आ जाएगा 49। लास्ट क्वेश्चन 50 लाइब्रेरी एंड सोसाइटी आर नेवर इंटरलिंक एंड इंटरडिपेंड विथ ईच अदर। ये एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, नेवर आ गया। यहाँ पे मैंने पेपर को शॉर्ट में डिस्कस किया है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, बिल्कुल मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि सभी को बेनिफिट मिले।